हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए। सारी समस्याएं, परेशानी, चिंताएं, निराशाएं इनके जीवन से दूर हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए। पिता जो भी परेशानी में है, पिता जो डिप्रेशन में है, बीमारी में है, चिंता में है, दुखों में है, उन सबों से पिता आजाद हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए। ये बढ़ते जाए, फलते जाए, ब्लेसिंग प्राप्त करते जाए। सारी जंजीरें टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे मार्ग खुल जाए। अद्भुत कार्य, चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आने वाले वर्ष में पिता ये आशों से भर जाए। जो काम पिता 2024 में नहीं हुआ, पिता 2025 में वो काम होने पाए। पिता प्रभु जिनके लिए मार्ग खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनकी सारा बोझ, चिंता और परेशानी, दुख, निराशापन इनके जीवन से दूर हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की बारिश आने पाए। ये आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर है। आनंद की भरपूरी आने पाए, घर की ब्लेसिंग, जॉब की ब्लेसिंग, बच्चे की आशीष मिलने पाए, सफलता की ओर बढ़ने पाए, नौकरी में सफलता मिलने पाए, बिजनेस में सफलता मिलने पाए। इनका प्रमोशन और इनका पिता जॉब ट्रांसफर, जो भी पिता भिन्न प्रकार की समस्याओं में है, और सबों से पिता आजाद हो जाए और काम सफल हो जाए। 2025 में आने वाले वर्ष इनके परिवार के लिए आंसू भरा होने पाए। जो कर्ज में है उनका कर्ज चुकाया जाए, वो कर्ज की जाले फट जाए और कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए। पिता जिनकी मेहनती कमाई फंसाए, प्रभु जी कंपनी में, ऑफिस में, कहीं भी ताइन की मेहनती कमाई मिलने पाए। रुकावटें, बाधाएं, चिंताएं, परेशानी, बोझ, निराशाएं सब दूर हो जाए। पिता घर परिवार में आनंद की भरपूरी आने पाए और 2025 में बढ़ते जाए, फलते जाए, आगे बढ़ते जाए। शत्रु जो इनके पीछे पड़े, शत्रु की सारी चालें तहस नहस हो जाए, शत्रु की सारे वार असफल हो जाए इनके जीवन में, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए और ये ब्लेसिंग आशीषित हो जाए। आपके नाम से हम इन्हें आशीष करते राजा यीशु। बड़ी आशीष से, चंगाई से, छुटकारे से भर दीजिए और बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशाएं सब दूर हो जाए। आने वाले वर्ष आनंद का वर्ष, सफलता का वर्ष, चंगाई का वर्ष, और पिता आओ आगे बढ़कर पिता ये पिता परमेश्वर आशों को प्राप्त करने का वर्ष ऐसा आज से दे दिया। धन्यवाद करते, सारे कर्ज चुकाया जाए, सारे कर्ज की बड़िया टूट जाए, सारे कर्ज की जाले फट जाए यीशु के नाम। ऐसे आज से आपने 2025 में दे दिया, धन्यवाद करते आप। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अभी वचन और प्रार्थना का सभा चल रहा है, तो आप वचन और प्रार्थना जो आ रही है इन दिनों आप जरूर से देखें। हालेलुया। आज हम देखेंगे घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। हालेलुया। बुद्धिमान कौन और मूर्ख कौन? हम वचन सुनते हैं, लेकिन वचन में हम अगर जड़ नहीं पकड़े, वचन में हम मजबूत नहीं बनेंगे, विश्वास में मजबूत नहीं बनेंगे, तो शैतान का एक भी वार हम झेल नहीं। और शैतान का काम ही है आपको डिप्रेशन, चिंता, बोझ, समस्या इन सारे में भेजने की। तो उसके डिप्रेशन से हमें छुटकारा पाने के लिए, शैतान की जो वार है उस पर हमें जय पाने के लिए वचन में हमें जड़ पकड़ना हो। और जब हम वचन में जड़ पकड़ेंगे तो मसीह में जड़ पकड़ेंगे। हालेलुया। मत्ती के 7 अध्याय के उसके 24 वचन में कुछ यूं लिखा, इसीलिए जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है और वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान पर घर बनाने का मतलब, अगर तुम मसीह में चल रहे हो, जब तुम्हारा विश्वास मजबूत है, तो चट्टान पर भी क्या है, तुम दृढ़ता से खड़े रहो। जब समस्याएं आपके जीवन में आएगी, वचन जो आपका विश्वास है वो चट्टान के समान खड़ा रहेगा और आपको वहां से पीछे नहीं हटने देगा। वचन जब हम सुनते हैं तो विश्वास करना कि ये वचन जो है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर की उन्नति के लिए, आशीष के लिए। लेकिन कुछ लोग सुनेंगे यहाँ और यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ सुनेंगे यहाँ से निकालेंगे। कुछ लोग तो वचन चलते ही भग जाए। अरे पास्टर जी का भी वचन की सभा हो रही कि प्रार्थना हम देखें,
जितना महत्व तुम प्रार्थना को देते हो उतना महत्व इन वचनों को, क्योंकि वचन के द्वारा ही प्रार्थना से चंगाई मिलती है। हालेलुया। वचन के द्वारा ही चंगाई मिलेगी, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हमने चंगाई पाया। तो अगर हम प्रार्थना देखेंगे, प्रार्थना करेंगे और वचन पे हम नहीं चलेंगे, वचन को मनन नहीं करेंगे, वचन को अपने हृदय में नहीं लाएंगे, तो सब बिगड़। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने अपने नाम से ज्यादा वचनों को महत्व दिया अपने जीवन। अगर हमें प्रभु यीशु से आशीष, चंगाई, छुटकारा, सफलता चाहिए तो वचन से प्रेम करना। यीशु मसीह ने बात हमें कहा है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन से प्रेम करेगा, और जो वचन से प्रेम करेगा मैं उससे प्रेम करूंगा। हालेलुया। तो सारी बातें वचन के द्वारा ही सिरजी गई, और जब हम वचन पे चलेंगे तभी हम आशीष पाएंगे। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति कभी हारेगा नहीं, कभी डिगेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं, और परमेश्वर उसे चट्टान के समान खड़ा करके रखेगा। तो वचन को अपने हृदय की पटिया पर लिखो, और इस पर चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा द्वारा सहायता कर, मुझे चट्टान के समान बना कि मैं इस वचन के अनुसार चल सकूं। मेरी बातें सुनकर उससे मानता, उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान के मनुष्य ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति होते हैं। पहला व्यक्ति जो घर बनाता है वह नींव खोदता है, अच्छे से गहरे जमीन के अंदर नींव खोदकर अच्छे से नींव डालकर उसके बाद जमीन समतल लाता है, उसके बाद अपना घर वहां बनाता है। और आंधियां आई, बरसात आया, पानी आया और पत्थरी उससे टकराई, लेकिन उस घर को नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका जो नींव था वो जमीन के अंदर था। आपका विश्वास अगर ऐसी हवा हवाई रहोगे रहेगा तो समस्याएं आएगी, विश्वास को बहा ले जाएगी, साथ में तुम्हें ही बहा ले जाएगी। विश्वास को मजबूत, जब विश्वास कमजोर रहेगा ना तो समस्या जब आएगा, सामने के तूफान आएगा, समस्या का बादल, पहाड़ टूटेगा तो तुम्हें वहां से बाहर कर। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत रहेगा यीशु मसीह के ऊपर, तो समस्याओं को देखकर तुम डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, बल्कि वहीं तुम खड़े रहोगे प्रार्थना और विश्वास। हालेलुया। तो यहाँ एक व्यक्ति जो है अपना घर अच्छे तरीके से बनाता है, मेघ बरसता है, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उससे टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि नींव जो था वो चट्टान के समान डाला गया। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, और उन पर चली उस, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निबुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बालू यानी कि रेती पर। दूसरा व्यक्ति जो था, रेती के ऊपर ना नींव डाला, ना गड्ढे खोदकर उसमें अच्छे से नींव डाला, चट्टान नहीं डाला, नहीं कि कुछ मसाला नहीं डाला, और सीधे रेती के ऊपर अपना घर बनाना चालू कर दिया। जब बरसातें आई, मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां आई और उससे टकराई, तो उसका घर क्या हो, गिर गया, क्योंकि उसका नींव मजबूत नहीं था। हालेलुया। वचन सुनना है और उस पर चलना है। जब तुम उस वचन पर चलोगे, जब उस वचन को थामे रहोगे और उसे अपनी हृदय पटिया पर लिख के रखोगे और उस पर चलने के लिए प्रभु से तुम प्रार्थना करोगे, निश्चित तौर पर कह रहा हूं तुम्हें आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, और तुम फलते जाओगे, फूलते जाओगे, और तुम आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि तुम्हारा जो विश्वास है वो चट्टान के ऊपर रखा गया, तुम्हारा घर चट्टान के समान बनाया गया। हालेलुया। वचन सुनते हैं, उस पर हम मनन करने वाले बन जाए, उसके पीछे हम चलने वाले। आज बहुत से भरमाने वाले माएँ निकल चुके,
वचन से बातें निकालेंगे, तोड़ ममोड़ कर आपके सामने रखेंगे और कुछ लोग भटक जाए। भटकाने वाले भेड़ियों से सावधान रहो। भेड़ के रूप में भेड़िए है, चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे। मैं अक्सर इन दिनों ये बातें कह रहा हूं कि भेड़ के रूप में भेड़िए निकल चुके और वो चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे। इसलिए भरमाने वाली आत्माओं से सावधान रहना, न दाएं न बाएं, सीधा देखना, ताकि तुम्हारा उद्धार बरकरार रहे। तुमने उद्धार पाया, लेकिन अगर उसके चक्कर में किसी चक्कर में फंसे, जो भटकाने में तुम आए हैं, अगर उसके चक्कर में तुम फंसे भैया, तुम उद्धार को खो दो। जो कुछ तुमने मेहनत आज तक किया है मसीह में, वो सब मेहनत पे पानी फेर देगा केवल एक भटकाने वाली आत्मा। इसीलिए सतर्क रहो, भटकाने वाली आत्माओं से बचे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, वचन पर मजबूत बनते जाओ और प्रभु के वचन को अपने हृदय पटिया पर लिख के रखो। परखो कि उसके अंदर जो कोई बोल रहा है, उसके अंदर आत्मा का नौफल है कि नहीं। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू बनाया, मेघ बरसे, बाढ़े आई, आंधियां चली, घर से टकराई और घर गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने यह बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश सुनकर चकित हुई, क्योंकि वह उसके साथियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान, क्योंकि वह अधिकारी था, वो राजा था। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, राजा घबरा गए, कहीं मेरा सिंहासन ना डोल जाए। वो राजा तो था, लेकिन राजाओं के समान वह नहीं रहा। हालेलुया। इसीलिए हम प्रभु को वचन को थामे रहें, प्रभु के पीछे चलते रहें, उसके वचन को अपने हृदय पटिया पर लिख के रखें। निश्चित तौर पर हमें आशीष और चंगाई और छुटकारा हमारा परमेश्वर देने के लिए तैयार है। प्रभु इन वचनों की तरह हम सबको आशीष दे, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग मसीह यीशु को जाने। आए हम प्रार्थना की ओर चल। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीमा रा सीखा राबा उलाबा रिकराबा रेकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। महिमा 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 महिमा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी महिमा करते, हम आपकी आराधना करते दिल की गहराई से। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, यह सुंदर समय के लिए पिता, दिन भर कार्य अगुवाई किया, आने जाने में सहायता किया पिता, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया प्रभु जी, और अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता। हम धन्यवाद करते हैं हर एक भाई बहनों को, हर एक जनों को पिता आपके नाम से हम आशीष करते हैं। ये ब्लेस आशीषित हो जाए, इनके सारे काम सफल हो जाए, हर एक बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशापन इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। इनके बंद दरवाजे खुल जाए, इनके सारे बंधन टूट जाए, मार्ग ओपन हो जाए, बोझ और चिंता और परेशानियों से पिता ये आजाद होकर आपकी महिमा करने वाले हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए, आनंद की धारा बहने पाए, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। आज की रात्रि कायल पिता हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं पिता परमेश्वर है। अपनी आशीष से आप इन्हें भर दे पिता, अपनी चंगाई से आप इन्हें भर दे प्रभु जी। इनके सारे कामों को सफल करे पिता, हर एक बोझ और चिंता और परेशानी, दुख, निराशाएं सब दूर हो जाए। जो कोई बीमार है पिता परमेश्वर आपके नाम से चंगे होकर जाए पिता। आज के वचन प्रार्थना के द्वारा पिता इनका विश्वास मजबूत हो जाए पिता। ये प्रभु जी बालू पर पिता घर बनाने वाले नहीं बल्कि चट्टान पर ये अपना घर बनाने वाले हो जाए पिता, ताकि हर एक परिस्थितियों में प्रभु जी एक खैर रह सके पिता परमेश्वर है। हाँ पिता, हर एक को आशीष दे, चंगाई दे, छुटकारा दे। जो चिंता में है, बोझ में है, चिंता में, बोझ में, दुखी में है पिता, वो सारे बोझ, चिंता, परेशानी दूर हो जाए। इनके सारे बंद दरवाजे खुल जाए, इनके सारे बंधन टूट जाए पिता। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से आप इन्हें मस्सा कीजिए, इनके कामों को सफल कीजिए, इनके जीवों को तोड़ दीजिए, इनके
बंधनों को तोड़ दीजिए, इनके मार्गों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर है। इनके जीवन में जो बंधन है पिता, वो बंधन टूटने पाए, आपके नाम से ये बढ़ते जाए, फलते जाए और पिता ये आशीषित हो जाए। जो कोई चिंताओं में है वो चिंता की दीवार को मैं ढाता हूँ आज, वो चिंता की दीवार ढह जाए, वो चिंता के बंधन टूट जाए और यीशु के नाम में आशीषित हो जाए पिता। हाँ पिता, निराशा, हताशापन, दुख, तकलीफ, डिप्रेशन सब बाहर जाए, घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आनंद की तरह बहने पाए, मैं मिलाद की आत्मा आने पाए, यीशु के नाम में ये आशीष हो जाए पिता। जो बीमार है, चिंता है, दुखी है पिता, उन सबों से आज़ाद हो जाए, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए, आनंद की तरह बहने पाए पिता, और ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए पिता आपके नाम से। हाँ पिता, जो कोई बीमार है वो चंगे होकर जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता। बीमारियाँ छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर प्रकार की बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूट जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए, बीपी, शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर निकलने पाए। यीशु के नाम में हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से भर दीजिए पिता, और ये चंगे ब्लेसिंग होकर जाए, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, इनके घरों में प्रकट हो जाए पिता परमेश्वर। इनकी हड्डियों में बल आ जाए, इनके नसों में बल आ जाए, इनके अंदर सामर्थ्य आ जाए, और जो भी प्रकार की बीमारियाँ इनके जीवन में, वो सभी बीमारियाँ इनके जीवन से बाहर जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, थायराइड की बीमारी, यूट्रस की बीमारियाँ बाहर जाए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम ये चंगे होकर जाए, आपकी चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। जो विश्वास कर रहा है वो अपने जीवन में चंगाई को देख रहा है, वो अपने घरों में आशीष को देख रहा है। तुम चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो रहे हो इसी समय पिता, आपके नाम से हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा। जो भी कर्ज है वो कर्ज के बंधन टूट जाए, वो कर्ज की जाले फट जाए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं सारे कर्ज के बंधनों से छुटकारे की घोषणा करता हूँ, और सारी कर्ज की जाले इनके जीवन से फट जाए, और कर्ज के बंधनों से ये आज़ाद होकर आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं इन्हें सारे कर्ज के बंधनों से आज़ादी की घोषणा करता हूँ। इसी समय पिता अपनी आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, नए वरदान से भर दीजिए, और सारे व्यक्तियों को कर्ज के बंधनों से आज़ाद कीजिए पिता परमेश्वर। जो इनका रुका हुआ कमाई है पिता, कंपनी में, ऑफिस में कहीं निवेश किसी को दिए हैं पिता, नहीं मिल पाया, इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए पिता परमेश्वर। जहाँ पिता पैसा इन्वेस्ट किए, जहाँ काम किए हैं, उनका हृदय मन फिरने पाए, और इनकी मेहनती कमाई और देने वाली हो जाए। ऐसे आशीष से अनुग्रह आप के जीवन में दे दिया, घर परिवार पिता सो की बारिश कर दिया आपने पिता। हम धन्यवाद करते हैं राजा यीशु, और आपके नाम से हम इन्हें ब्लेस करते। बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशाएं सब दूर हो जाए, यीशु के नाम में आशीष हो जाए पिता। जो पिता बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाएं, शादी के सालों बीत चुके, बच्चे की आशीष नहीं मिल पाई, मैं प्रार्थना करता हूँ, और आपके नाम से पिता मैं इन्हें आशीष करता हूँ। इन्हें आशीष प्रदान, इन्हें ब्लेस करे पिता, इन्हें बच्चे की आशीष प्रदान करे पिता परमेश्वर। ओ रिखा मारे सेखे रे में इसी समय पिता आपकी आशीष से प्रकट होने पाए, जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन टूट जाए। ओ रिखा मारे सेखे रे में अपनी आशीष से, अपनी चंगाई से आप इन्हें भर दीजिए, अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए पिता। आपके नाम से हम इन्हें आशीष करते, आपने इन्हें ब्लेस, आपने इन्हें आशीष दिया, इन्हें पिता बंधनों से आजाद किया, जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधनों से छुटकारा प्रदान किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं, और आपके नाम से हम इन्हें ब्लेस। जिनके पास जॉब नहीं, उन्हें जॉब से आशीष, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक ऊंचे पदों पर अच्छे सैलरी पर बैठा है, यही प्रार्थना। जो दुखी है, निराशा है, वो सब दुख तकलीफें दूर हो जाए, घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आनंद की तरह बहने पाए, आनंद की तरह बहने पाए, आनंद की बारिश होने पाए, सुख और शांति आज से आ जाए। मैं मिलाद की आत्मा है, सुख और शांति आ जाए सारी पिता परमेश्वर। इनके घर में जो मनमुटाव दूर हो जाए, रिश्ते बिगड़ चुके बन जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, और घर परिवार बच्चों में शांति आ सकती है। और मैं मिलाद की आत्मा, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हुए, बोझ को उठाते हुए आगे बढ़ने पाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो। ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दिया, हम धन्यवाद करते हैं। रिखा मारी से खेरे में आपके नाम से ब्लेस हो जाए, आपके नाम से आशीषित हो जाए,
ये फलते जाए, बढ़ते जाए और ये आशीष पे आशीष ये पाते जाए। आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होती जाए पिता। नई नई ब्लेसिंग, नई नई आशीषें आपने इनके जीवन में दे दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं राजा यीशु। जो दुखी है, परेशानी है, चिंता में, निराशा में, परेशानियों में है, उन सबों से ये आजाद हो जाए। घर परिवार में आनंद और शांति की भरपूरी आने पाए। अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब बाहर जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चलिए उस घर में उद्धार की बारिश आने पाए, छुटकारे की बारिश आने पाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। ऐसे आशीष से आपने इनके जीवन में दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम में पिता इन सबों को आशीष कर। जिनका बर्थडे है, सालगिरह है, जब से आपने पिता इस पृथ्वी पर, जब से आपने जोड़ा, अब तक आपने संभाला, जीवन में एक नया वर्ष, धन्यवाद। नया वर्ष इनके इनके परिवारों के लिए आंसू भरा होने पाए और नए वर्ष में आशीष हो जाए, नए वर्ष में सफलता की ओर बढ़ने पाए। ये नया वर्ष इनके इनके परिवार के लिए आशीषमय हो जाए। आपके नाम से इस नए वर्ष में हम आशीष करते हैं। इनको इनके पूरे परिवार को आशीष, पूरे सपने, पूरे विचार से, पूरी संगति से बचाए रखिए और सुखनाय नींद से आप इन्हें भरपूर कीजिए पिता परमेश्वर। आपके नाम से सारे भाई बहन आशीषित हो। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, बोझ बाहर जाए, चिंता दुख तकलीफ है सब बाहर जाए। जो भी कमेंट बॉक्स में डाल रहे समस्या, इन सारी समस्याओं से आजाद हो जाए। नई नई ब्लेसिंग, नई नई आशीष से आपने दिया, धन्यवाद। बाकी समूह को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर ले, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना और बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर आपको अपनी आशीष से बड़ियों को सिर कहता ताकि और सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।